कि लोगों के अंदर ये बड़ी खराबियाँ मौजूद है, मर्दों के अंदर भी है, औरतों में ज़्यादा, लेकिन मर्दों को भी हवा लगी है। क्या? बैठे बैठे हाजिरी आती है, क्या हो गया? पर दूर हट जाओ, मेरे अंदर बाबा सुल्तान बाहू आ गया है। मैंने कहा माशाअल्लाह, पूरा सुल्तान बाहू तेरे अंदर आ गया। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा भाई ऐसे कवाली हो रही होती है, हमारे मर्द हजरात बैठे बैठे झूमने उछल, ओ क्या हो गया? कहा जी हाजिरी आ रही है। अच्छा कौन सी हाजिरी आ रही है? कहा जिसकी कवाली पढ़ी जा रही है वो बाबा आ गया है। औरत में भी बाबा आ गया, तेर में भी बाबा आ गया। अकीदा देने लगा हूँ, अल्लाह करे तुझे समझ में आ जाए। मैंने कहा सुन्नियों के पीर, सुन्नियों के औलिया इतने गैरतमंद है कि बेगैरत बीवियों के पास नहीं जाते, वो बड़े गैरतमंद है। तुम्हें ये किसने सिखाया है कि जी बाबा आ गया हाजिरी? और मैंने कहा टिक के बैठ जा, इतना टाइम जो खराब कर रहा है कि बाबा आ गया हाजिरी हो रही है, और इतनी देर अल्लाह को सजदे कर, इतनी देर नमाजें पढ़, इतनी देर दुरूद पढ़। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे कि मेरे इलाके के अंदर, उसके इलाके में कुछ ज़्यादा खराबियाँ, वहाँ पर यहाँ पर कहते हैं औरतों के अंदर ये हाजिरी ज़्यादा आती है। कहते हैं मैंने एक बंदे से कहा कि जी अगर तेरी अम्मा में अब आए ना कोई बाबा, तो इस बाबे को भी बुला लेना। बोलो उसी आवाज़ से, तो अब अगर कोई बाबा हाजिर हो जाए तो मुझे भी, वो भी इमाम है मस्जिद का। उसने कहा ठीक है। अच्छा हाजिर हो गए, वो भागे भागे गए कि मौलवी साहब को दम झाड़ा करेंगे। तवज्जो करना, वो मौलवी साहब को बुला लाए, आकर देखे वो मौलवी साहब ने, इमाम साहब, उसने कहा मेरे दोस्त ने कि भाई कौन है तू? तो वो औरत चीखे, हट जा, मैं फला हूँ, मेरे अंदर ये है, मैं सुल्तान बाहू हूँ। उसने कहा तू सुल्तान बाहू नहीं, एक्शन तो सुल्तान रहीवान है तेरे, तू सुल्तान बाहू कह रही है। उसने कहा इसको अंदर लाओ कमरे में, मैं एक दो सवाल करूंगा। इमाम साहब हमारा दोस्तों कह रहा, एक दो सवाल करूंगा। उसके बच्चे पकड़ के अपनी अम्मा को अंदर लाए ना, उसने, इमाम साहब ने खिंचा के जोर से उसके मुंह पे मारा ना, बुढ़िया जमीन पे गिरी, गिर के कहती है हाफिज साहब इतनी जोर से दर्द दिया, इतनी जोर से हाफिजी चमाट मार दिया तूने। उसने कहा क्या होगा? अभी सुल्तान बाहू। उसने कहा मौलवी साहब का चमाट नहीं बर्दाश्त करा, सुल्तान बाहू को अपने अंदर तूने बिठा लिया है। इतनी बड़ी हस्ती अपने अंदर, तेरे अंदर मौजूद हो गई है, और कोई शर्म करो, कोई गैरत करो, कोई हया करो। क्यों मसलक का बेड़ा गर्क करने में लगे हो? ये जो करते हैं ना डोंग कवालियों में, या औरतें जो भी करती है बाल खोल के, इससे शरीयत का और अहले सुन्नत वल जमात का कोई ताल्लुक, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे आका की शरीयत ये मना करती है। कोई, इसको शरीयत में कहते हैं हुलूल, अरबी के अंदर हुलूल का मतलब दो जिस्मों का एक हो जाना। ये कभी हो ही नहीं सकता कि दो जिस्म एक हो जाए। मेरे अंदर फला बाबा आ गया, मेरे अंदर हाजिरी आ गई, शर्म नहीं आती है? पाक बुजुर्ग तू तो नाता नहीं, तेरे अंदर कैसे आएंगे? और इतनी देर ये फंकारी कर रहे हैं ना कि उछल कूद करके हाजिरी भर रहा है। इतनी देर दुरूद पाक पढ़, उसको लाने का सवाब नहीं मिलेगा, दुरूद पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। इतनी देर कुरान पढ़, अल्लाह की किताबें पढ़, हदीसें पढ़, सजदे कर। इन चक्करों में क्यों पड़े हो मेरे दोस्तों बुजुर्गों? जो भी अल्लाह के वलियों के उर्सों में खराफात होती है, अहले सुन्नत का इन खराफात से कोई ताल्लुक नहीं है। हम वली का उर्स मनाते हैं, वली को मददगार मानते हैं, अल्लाह के वली को मुश्किल कुशा मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन वही मानते हैं जो शरीयत कुरान और हदीस का हुक्म है, उसके खिलाफ है। हम किसी को कोई नहीं मानते। जो शरीयत से टकराएगा वो हमारा भी दुश्मन, अल्लाह रसूल का भी दुश्मन है। जो शरीयत कुरान और हदीस के मुताबिक बात करेगा, हम उसकी बात को सर पे सजाएंगे। बात आ रही है समझ में? अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अच्छी सोबत अल्लाह हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।